नमस्कार, वेलकम टू मार्केटिंग मैनेजमेंट क्लासेस। इन दिस सेशन इस सेशन में हम क्या करेंगे, कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग को समझेंगे। मार्केटिंग कैसे इवैल्यूएशन हुआ और किस किस स्टेप से ये गुजरा है, कौन कौन से कंसेप्ट मार्केटिंग में आया है उसको हम देखेंगे। जैसा कि पहले ही मैंने बताया, मार्केटिंग जो था वो शुरू में जो था वो एक बार्टर सिस्टम के रूप में था। सामान की अदला बदली होती थी। किसी को गेहूं है, उसको चावल चाहिए, तो वो अदला बदली करनी पड़ती थी। वहां से मार्केटिंग जो आया वो ऐसे प्रोडक्ट में आया कि एक प्रोडक्ट रहेगा और एक मनी रहेगा। मतलब दो प्रोडक्ट नहीं रहेंगे, दो प्रोडक्ट होंगे तो बार्टर सिस्टम हो जाएगा। एक प्रोडक्ट रहेगा, एक दूसरा मनी रहेगा, एक सर्विसेज रहेगा, दूसरा मनी रहेगा। तो जो कुछ भी मनी के फॉर्म में सेल परचेज किया गया उसको मार्केटिंग के कंसेप्ट में ले लिया गया। तो जो इवोल्यूशन ऑफ मार्केटिंग कंसेप्ट है उसमें लेट 19th में प्रोडक्ट ओरिएंटेशन हुआ। प्रोडक्ट ओरिएंटेशन में क्या हो गया, इफिशिएंट प्रोडक्शन ऑफ गुड्स अलाउड फर्म्स टू मीट स्ट्रॉन्ग कस्टमर डिमांड। उस समय क्या था, कुछ वार वगैरह के सिचुएशन थे जिसके चलते सामान की बहुत कमी थी और इसलिए प्रोड्यूसर जो कुछ भी सामान बनाता था वो मार्केट में कंज्यूमर उसको हाथों हाथ ले लेता था। तो उस समय यही कंसेप्ट था कि जितना से जितना हो सके उतना सामान बनाओ, लोगों तक पहुंचाओ, वैसा सामान बनाओ जो थोड़ा सस्ता हो। तो सस्ता सामान बनाना है और लोगों तक पहुंचाना है, ये प्रोडक्ट ओरिएंटेशन का कंसेप्ट है। बाद में क्या हुआ, ऐसा देखा गया कि जो डिमांड है वो तो फिर से कम होने लगा। जब डिमांड कम होने लगा और प्रोडक्शन आपके पास बढ़ता जा रहा है तो उसको मीट करने के लिए सेल्स ओरिएंटेशन व्यू को लिया गया। सेल्स ओरिएंटेशन में किया गया, पर्सनल सेलिंग कीजिए, एडवर्टाइज कीजिए, डिस्ट्रीब्यूशन कीजिए, वैरायटी ऑफ मार्केटिंग जितने भी यूसेस है वो सबको कीजिए और अपना सामान बेचिए। उसके बाद से आया मार्केटिंग ओरिएंटेशन। मार्केटिंग ओरिएंटेशन में क्या हुआ, एडॉप्टिंग अ कस्टमर फोकस्ड मींस अ कमिटमेंट टू रिसर्चिंग एंड रिस्पॉन्डिंग टू कस्टमर नीड्स। मार्केटिंग कंसेप्ट में क्या हो गया कि इसमें कस्टमर के नीड्स को पहले समझिए। कस्टमर की जरूरत क्या है, उसको कौन सा प्रोडक्ट चाहिए, उस प्रोडक्ट की कैसी क्वालिटी चाहिए, उसमें कौन कौन से फीचर चाहिए, कौन कौन से स्टैंडर्ड चाहिए, ये सब ध्यान में रखिए और उसके अनुसार आप प्रोडक्ट को बनाइए और तब प्रोडक्ट को आराम से बेचिए। और इस कंसेप्ट को मार्केटिंग ओरिएंटेशन कंसेप्ट का नाम दिया गया। कोर कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग यही है कि नीड और वांट्स होता है, उसके साथ डिमांड होता है, प्रोडक्ट एंड गुड्स होते हैं, वैल्यू और कॉस्ट होते हैं, एक्सचेंज ऑफ ट्रांजैक्शन हो गया, रिलेशनशिप नेटवर्क होता है, मार्केट्स होते हैं और मार्केटर्स एंड उसके प्रोस्पेक्ट होते हैं। अब हम आते हैं मुद्दे पर, मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलोसफीज। इसको मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलोसफीज भी कहते हैं, इसको मार्केटिंग मैनेजमेंट थियरीज भी कहते हैं और इसको मार्केटिंग मैनेजमेंट कंसेप्ट भी कहते हैं। ये 5 है। मार्केटिंग मैनेजमेंट कंसेप्ट 5, थियरीज 5, फिलोसफीज 5, ये 5 ये एक ही है। पहला जो है प्रोडक्शन कंसेप्ट है। तो जैसा कि हमने पहले ही बताया, जब बिकॉज ऑफ वार क्राइसिस लोगों के पास सामान की कमी हो गई थी तो उस समय प्रोड्यूसर जो कुछ भी प्रोड्यूस करता था बस इतना ही होना चाहिए कि लोगों की अफोर्डेबिलिटी में होनी चाहिए, मतलब सस्ता होना चाहिए और लोगों तक पहुंचना चाहिए। तो जितना मन करे उतना प्रोडक्ट अपना निकालिए और थोड़ा सा कम रेट का हो और लोगों तक, अंतिम आदमी तक पहुंचाने की व्यवस्था कीजिए। अगर ये दो चीजें हैं तो आपका सामान पूरा निकल जाएगा, बिक जाएगा। और इस कंसेप्ट को प्रोडक्शन कंसेप्ट कहा गया। इसका मतलब इसमें प्रोडक्शन पर ज्यादा ध्यान दिया गया, जितना प्रोडक्शन करना है उतना प्रोडक्शन कर लीजिए। उसके बाद से आया प्रोडक्ट कंसेप्ट। प्रोडक्ट कंसेप्ट है कि दैट ऑफर्स द मोस्ट क्वालिटी, परफॉर्मेंस एंड इनोवेटिव फीचर्स। पहले ये था कि आपको प्रोडक्शन हाई करना है, अब इसमें क्या हो गया, प्रोडक्ट की क्वालिटी भी अब कस्टमर देखने लगा, प्रोडक्ट के स्टैंडर्ड भी कस्टमर देखने लगा, प्रोडक्ट के डिजाइन भी कस्टमर देखने लगा, प्रोडक्ट के परफॉर्मेंस भी कस्टमर देखने लगा, प्रोडक्ट के फीचर्स भी कस्टमर देखने लगा। इसलिए अब क्या करना है, अब आपको बहुत ज्यादा प्रोडक्शन ना करके क्वालिटी प्रोडक्शन करना है। मतलब प्रोडक्ट जो हो क्वालिटेटिव हो, उसकी क्वालिटी अच्छी हो, उसकी एफिशिएंसी अच्छी हो, उसके फीचर्स अच्छे हो,
उसके स्टैंडर्ड अच्छे हों। तो प्रोडक्ट कंसेप्ट का मतलब ये हुआ कि प्रोडक्ट के डिजाइन पर, उसके क्वालिटी पर, उसके परफॉर्मेंस पर, उसके फीचर पर ध्यान दिया गया। जो तीसरा कंसेप्ट आया वो सेलिंग कंसेप्ट आया। हुआ ये कि प्रोडक्शन और प्रोडक्ट कंसेप्ट से जो कुछ भी निकल करके आया उसके बाद से स्टेग्नेशन हो गया, हाई प्रोडक्शन हो गया और कस्टमर की रिक्वायरमेंट, डिमांड कम होने लगी। ऐसे में सेलिंग कंसेप्ट को सामने लाया गया। सेलिंग कंसेप्ट में क्या करता है, कस्टमर्स विल बाय प्रोडक्ट्स ओनली इफ द कंपनी प्रमोट्स सेल्स दिस प्रोडक्ट। हुआ ये कि बहुत से कंपटीटर आ गए, बहुत से प्रोड्यूसर आ गए। पहले 2-4-10 होंगे जिनकी मोनोपोली होगी, हजारों लाखों प्रोड्यूसर आ गए, और हजारों लाखों प्रोड्यूसर आ गए तो बहुत से सामान बनने लगे और सबको अपना बिजनेस सर्वाइव करना है। तो जिस पहले से जो बिजनेस बना हुआ है, पहले से जो मार्केट बना हुआ है, पहले से जो कंज्यूमर किसी का बना हुआ है, वहां तक अपने प्रोडक्ट के इंफॉर्मेशन को पहुंचाना है। कैसे पहुंचाएंगे? एडवर्टीजमेंट के थ्रू पहुंचाएंगे, पर्सनल सेलिंग के थ्रू पहुंचाएंगे। तो इसलिए इसमें सेलिंग कंसेप्ट में क्या होता है, जिल्ला करके अपनी बातों को कहो भाई, अपनी प्रोडक्ट की प्रशंसा कीजिए, अपने प्रोडक्ट के बारे में लोगों तक पहुंचाइए, लोग खरीदने लगेंगे। ये सेलिंग प्रोडक्ट कंसेप्ट है। मार्केटिंग कंसेप्ट में क्या हुआ, फोकसेस ऑन नीड्स एंड वांट्स ऑफ टारगेट मार्केट्स एंड डिलीवरिंग सेटिस्फेक्शन बेटर देन द कंपटीटर। मार्केटिंग कंसेप्ट में क्या हुआ, जब कंपटीशन बढ़ गया तो आपको ये देखना है कि कंज्यूमर की नीड क्या है, कंज्यूमर चाहता क्या है, कौन सा प्रोडक्ट चाहता है, जो प्रोडक्ट चाहता है उसका स्टैंडर्ड वो कैसा चाहता है, उसमें फीचर्स कौन कौन से बढ़ाए जा सकते हैं, उसकी क्वालिटी कौन कौन सी बढ़ाई जा सकती है, उसके परफॉर्मेंस कौन ऐसे अच्छे से किए जा सकते हैं। तो जो मार्केटिंग कंसेप्ट है वो कंज्यूमर को ध्यान में रख करके बनाया गया है। जैसा कंज्यूमर चाहता है उसको स्टडी कीजिए, एनालाइज कीजिए और वैसा ही प्रोडक्ट लॉन्च कीजिए। तो प्रोडक्ट को लॉन्च करने से पहले हमें कंज्यूमर का व्यू लेना है, ये मार्केटिंग कंसेप्ट है। और सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट में क्या होता है, फोकसेस ऑन नीड एंड वांट्स ऑफ टारगेट मार्केट्स एंड डिलीवरिंग सुपीरियर वैल्यू सोसाइटीज वेल बीइंग आल्सो। कहने का मतलब कि मार्केटिंग कंसेप्ट को तो आपको ध्यान में रखना है सोसाइटल मार्केटिंग में, इसके साथ साथ सोसाइटी के वेल बीइंग को भी अपने ध्यान में रखना है। हमने बहुत से जगहों पे देखा है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है स्कूलों में फैन लगवा देती हैं, डोनेटेड बाय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। कई जगहों पे वो वाटर प्यूरिफायर लगा देते हैं, रेलवे स्टेशन पर वो वाटर कूलर लगवा देते हैं। कई जगहों पर ये लोग छोटे छोटे मेडिसिन वगैरह भी, हॉस्पिटल वगैरह भी खोल देते हैं। तो ये सब क्या होता है, इनके जो है सोसाइटल मार्केटिंग में ये सोसाइटी को एक अच्छी छवि देने की कोशिश करते हैं। आईटीसी पर भी हमने देखा है, वो जो नोटबुक बेचते हैं उसमें लिखते हैं इसमें से 1 रुपया जो है वो बच्चों की पढ़ाई पर जाएगा। मन में अच्छा कुछ लगता है कि चलो ये सिर्फ कमाने के लिए नहीं आए हैं, ये सोसाइटी के लिए भी कुछ कर रहे हैं, इसलिए इनके प्रोडक्ट हमें लेनी चाहिए, ऐसा मन में फीलिंग आता है। और इसलिए सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट आजकल खूब बढ़िया से फल फूल रहा है। ये जितने हैं पांचों कंसेप्ट, इन पांचों कंसेप्ट का यहाँ पर शॉर्ट में डिफरेंशिएट किया हुआ है। पहले वाला जो है वो फैक्ट्री से निकलता था, क्वांटिटी बेस्ड होता था, अवेलेबिलिटी पर डिपेंड करता था, प्रॉफिट होता था। जो प्रोडक्ट कंसेप्ट है वो फैक्ट्री से तो निकलता है बट उसमें क्वालिटी होती है, परफॉर्मेंस होता है, फीचर्स होते हैं, प्रोडक्ट बेस्ड हो गया था, उसमें इंप्रूवमेंट किया गया। प्रॉफिट थ्रू प्रोडक्ट क्वालिटी, जितना अच्छा प्रॉफिट चाहिए उतना आपको प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी देनी पड़ेगी। सेलिंग में क्या होता है, ये भी फैक्ट्री से आती है, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को ही सेल करना है। सेलिंग एंड प्रमोशन, इसमें एडवर्टीजमेंट को प्रमोट करना है, बढ़ाना है। प्रॉफिट थ्रू सेल्स वॉल्यूम, इसमें क्या करते हैं, सेल को बढ़ा देते हैं। जहां सेल पहले 100 होता था, 500 सेल करो भाई, एक खरीदो साथ में 2 फ्री में पाओ। इस तरीके से कुछ ऑफर लेकर के आइए कि आपका सेल बढ़ जाए। और सेल बढ़ने से अगर मार्जिन भी कम होगी तो सेल बढ़ जाने से आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। मार्केटिंग कंसेप्ट में क्या है, कस्टमर के नीड के अनुसार हमें आइटम बनाना है। और सोसाइटल कंसेप्ट में क्या है, प्रॉफिट कस्टमर का तो करना ही है लेकिन सोसाइटी का वेलफेयर भी हमें ध्यान में रखना है। तो ये रहा मार्केटिंग कंसेप्ट। इसके बाद मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए प्लीज कीप ऑन रिवाइजिंग। एक वीडियो को 3 बार लगातार देखिए, वो
इंफॉर्मेशन, वो नॉलेज आपका परमानेंट के लिए हो जाएगा। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।